ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर आज का है 7, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स। इन क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है, नाम से ही वाकिफ है। चतुर्भुज का मतलब चतुर्थ का मतलब क्या होता है, चार। और ऐसे यहाँ पे क्वाड का मतलब क्या होता है, चार। अब भुज का मतलब भुजा, जिसकी चार भुजाएं हो। तो इसमें जो है ढेर सारे, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर ढेर सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के आधार पे हम उसको अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, वर्ग हो गया, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, आयत हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, रोम्बस हो गया। ठीक है, और ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, इस तरीके से ढेर सारे इसमें होते हैं। तो इसकी अलग अलग कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, ये अंडर द क्वाड्रिलेटरल्स आती हैं। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य तो है, मनुष्य एक कॉमन प्राणी है, लेकिन उसी मनुष्य में किसी को महात्मा कहा जाता है, किसी को गुरु कहा जाता है, किसी को डाकू कहा जाता है ना, किसी को चोर कहा जाता है, किसी को भगवान कहा जाता है ना। तो ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल एक है, इसमें इसके अलग अलग रूप हैं, उसके अलग अलग रूप के आधार पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कभी स्क्वायर बोलते हैं, कभी रेक्टेंगल बोलते हैं, कभी रोम्बस बोलते हैं, कभी ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी, कभी क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, कभी पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लिखने में ज़्यादा टाइम किल होता है, इसलिए ये भी क्या है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसके ओरिएंटेड जितने भी सवाल होंगे उसको कराएंगे। ठीक है, आज थियरी पोर्शन को कवर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक थियरी पे पकड़ नहीं होगा कि कैसा स्क्वायर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके एंगल्स कितने होते हैं, वो सारी बातें अगर नहीं पता रहेंगी तो दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले थियरी पोर्शन को कवर कर लेते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। चतुर्भुज, ओके, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ओके, ठीक, चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। मैं इसको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा पॉइंट वाइज। ठीक है, जैसा कि नंबरिंग तो दिया ही है, फिर भी एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और उसका भी पीडीएफ इसी में अटैच करके लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, फाइन। ठीक है, देखिए चतुर्भुज क्या बोलते हैं, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। वह समतल बंद आकृति, ठीक है, वह समतल बंद आकृति जो चार रेखा खंडों से बनी हो। देखिए यहाँ पे ये समतल है और बंद आकृति है। कैसे, ए बी साइड, बी सी, ठीक है, और ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये चारों से बंद एक आकृति है, ये रेखाखंड है ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ओके, तो ऐसी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, जो चार रेखा खंडों से बनी है। बिल्कुल सिंपल है, एक चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं। कौन कौन भुजाएं होती हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बनाते चलूं। ठीक है, तो यहां पे मैं डाल दे रहा हूं क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, ठीक है, तो इसको लिख दे रहा हूं चतुर्भुज। ओके, चतुर्भुज। ठीक है, तो मैं बना ले रहा हूं। ठीक, ये ए बी सी डी, ठीक है, तो चार भुजाएं की अगर मैं बात करूं, यानी कि साइड्स, चार भुजाएं यानी साइड्स की मैं बात करूं, तो कौन कौन हो जाएगा, ए बी, ठीक है, बी सी, सी डी और डी ए, ये इसकी क्या है, चार भुजाएं हैं। ठीक है, और चार कोण, पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो चार कोण यानी एंगल्स, वो कौन कौन हो जाएंगे, उसकी अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और क्या हो जाएगा, एंगल डी। ओके, एंगल डी। इसको लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, जैसे एंगल ए की मैं बात करूं तो क्या लिख सकते हैं, डी ए बी, तो क्या लिखेंगे इसको, एंगल डी ए बी, या और क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी। ठीक है, कैसे भी आप मेजर करिए ये एंगल। ओके, ये एंगल। और डी को क्या बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी या सी बी ए, क्या लिख सकते हैं, ए बी सी
या क्या लिख सकते हैं CBA। ओके, ये हो गया। एंगल सी को क्या लिख सकते हैं BCD, एंगल सी को क्या लिख सकते हैं एंगल BCD इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं एंगल DCB। ओके, इक्वल होगा। और एंगल डी को क्या लिख सकते हैं CDA, क्या लिख सकते हैं एंगल CDA, या इसी को लिख सकते हैं एंगल ADC। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, पता भी है। ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया। ओके, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं और 4 शीर्ष भी होते हैं। ठीक है, 4 क्या होते हैं शीर्ष भी होते हैं। तो हम समझ लेते हैं शीर्ष किसको बोलते हैं, जहां से एंगल स्टार्ट होता है उसी को शीर्ष बोलते हैं। ओके, ठीक है। ओके, फाइन। तो ठीक है, और इसके 4 शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब क्या होता है वो मैं समझा दूं। जो ये पॉइंट ए है, यानी कि एक शीर्ष ये हो जाएगा, एक शीर्ष ये हो जाएगा, एक शीर्ष ये हो जाएगा और दूसरा शीर्ष ये हो जाएगा, यानी 4 शीर्ष। अगर मैं शीर्ष की बात करूं, यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूं, शीर्ष कौन कौन होंगे 4 शीर्ष। तो इसको कौन हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 रेखाओं से बंद आकृति को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। चतुर्भुजों के प्रकार, हिंदी में क्या बोलते हैं चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया। तो इसमें आयत यानी रेक्टेंगल, वर्ग यानी स्क्वायर, समलंब समांतर, ठीक है, और समचतुर्भुज, इस तरीके से अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बारी बारी एक एक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज को समझते चलेंगे। तो पहला है स्क्वायर यानी वर्ग। स्क्वायर को क्या बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो मैं इसको बनाता चलूंगा और एक एक पॉइंट्स इसको डिस्कस भी करता रहूंगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है स्क्वायर यानी वर्ग। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वह प्रत्येक कोण 90 अंश हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट डाल रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे वर्ग, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे स्क्वायर। ओके, तो मैं एक वर्ग बना ले रहा हूं, ड्रॉ ए वर्ग ऑफ रेड कलर। ओके, ये हो गया, ये हो गया हमारा एक स्क्वायर। ओके, तो इसका नाम मैं रख ले रहा हूं ABCD, ABCD। ठीक है, अब थियरी को पढ़ते हैं और एक एक बातों को इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसा चतुर्भुज, अच्छा चतुर्भुज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी 4 भुजाएं हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वह प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। आइए देखते हैं, सभी भुजाएं समान हो। यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता चलूं तो सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं कैसी हो समान हो, यानी कि इक्वल साइड, इक्वल साइड्स। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉम हियर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा BC इक्वल टू क्या हो जाएगा CD इक्वल टू क्या हो जाएगा DA, यानी कि इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी समान होंगी, सभी भुजाएं समान होंगी, तो ये हो जाएगा। ओके, और क्या इसके सभी कोण कितने होंगे 90 डिग्री होंगे। तो यानी कि इसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, जितने अंतः कोण है, सब किस पे होंगे 90 डिग्री पे होंगे। यानी कि सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैं लिखूंगा सभी कोण, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, सभी कोण समकोण, सभी कोण समकोण, यानी कि 90 अंश होंगे, 90 अंश होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दैट इज, इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि इसके सभी कोण कितने हो जाएंगे 90 अंश हो जाएंगे। यानी दूसरा पॉइंट ये। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। यानी ये हो गया, ये तो पहचानने का तरीका है कि स्क्वायर होगा तो मैं कैसे पहचानूंगा, अभी प्रॉपर्टी नहीं है ये सिर्फ क्या है एक तरीका है कि अगर कोई स्क्वायर होगा तो उसमें ये गुण होंगे, तो कि उसकी सभी साइड्स बराबर होंगे और सभी इंटरनल एंगल्स जो होंगे वो किस पे होंगे 90 डिग्री पे होंगे। ये तो स्क्वायर को पहचानने का तरीका हो गया। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है,
इसके प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग देखें, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यानी कि वर्ग के गुण। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो उसी के नीचे पॉइंट आउट करके लिखते जाएंगे, ठीक है। यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग के गुण, ठीक है, वर्ग के क्या क्या गुण होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण मीन्स डायगोनल, और इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि विकर्ण क्या होता है, ठीक है। फिर से मैं एक क्वाड्रिलेटरल यहां पे भी बना ले रहा हूं, सॉरी स्क्वायर बना ले रहा हूं, ठीक है। एक स्क्वायर बना लिया यहां पे, इसका भी नाम हमने क्या रख दिया, ए बी सी डी। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इसके विकर्ण बराबर होंगे, विकर्ण बराबर होंगे, बराबर होंगे, यानी कि डायगोनल शुड बी इक्वल। विकर्ण को क्या बोलते हैं? डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप विकर्ण के बारे में मैं बता चुका हूं। डायगोनल क्या होता है? कोई भी फिगर दिया हो, कोई भी पॉलीगन टाइप का फिगर दिया हो, तो जिस पॉइंट को मैं टच कर रहा हूं, दैट मीन्स ए, इस पॉइंट के एडजेसेंट पॉइंट को, इस पॉइंट को एडजेसेंट पॉइंट को, यानी कि नेबरिंग पॉइंट को, नेबरिंग पॉइंट कौन हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ए का नेबरिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और डी, इनको छोड़ के क्या हो जाएगा? इनको छोड़ के, इनको छोड़ के, यानी कि इसके नेबरिंग पॉइंट को छोड़ के किसी भी तीसरे पॉइंट को जब हम टच करेंगे तो क्या मिलेगा? हमेशा डायगोनल। तो ए का नेबर क्या है? बी है और डी है। इसको छोड़ के अगर मैं मिला दूंगा किससे? इसको छोड़ के अगर मैं मिला दूंगा सी से, तो सी इज ए डायगोनल, ओके, एक डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बी को देखूं तो बी का नेबरिंग क्या हो जाएगा? बी का नेबरिंग सी हो जाएगा और ए हो जाएगा। इसको छोड़ के किसी से भी मिलाएंगे तो वो इसका डायगोनल हो जाएगा। दैट मीन्स कि इफ वी कनेक्ट पॉइंट बी टू डी देन अ डायगोनल इज टू बी फॉर्म, ओके। तो क्या करेंगे? इसको मिला दे रहे हैं, इसको डी से बी, ठीक है। अगर मैं इसका नाम D1 रख दूं, डायगोनल D1, और इसका नाम D2 रख दूं, तो इसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि D1 इक्वल टू क्या होगा? D2, या ऐसा मैं कह सकता हूं कि AC इक्वल टू क्या होगा? BD। AC इक्वल टू B2, दोनों क्या होंगे? डायगोनल होंगे, यानी डायगोनल क्या होंगे? बराबर होंगे। पहला पॉइंट आई होप क्लियर होगा, ओके। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, यानी कि अगर एक स्क्वायर है तो उसके जो डायगोनल हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, ओके। यही डायगोनल जो है, ये जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को 90 अंश पे क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। और समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है? अगर इस पॉइंट को मैं ओ कर दूं, ठीक है, इस पॉइंट को वो कर दूं, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं विकर्ण यानी कि डायगोनल एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि पहली बात तो एंगल AOB और एंगल BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ईच एंगल, और DOC यानी कि एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOD, ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सभी एंगल 90 डिग्री होंगे। और AO बराबर क्या होगा? एंड AO बराबर OC एंड DO बराबर क्या होगा? OB। DO बराबर क्या होगा? OB। DO बराबर OB। हालांकि ये चारों बराबर होंगे, ठीक है, ये चारों बराबर होंगे, लेकिन जिस हिसाब से थियरी कह रहा है कि एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, उस हिसाब से ये भी। तो मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं कि जैसे पूरा अगर समराइज करूं तो ये एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। एंड OA बराबर OC बराबर DO बराबर OB, ठीक है।
यानी कि इनकी साइड्स भी बराबर होंगी और इनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जो बाइसेक्ट कर रहा है वो भी बराबर होगा और इसके बाइसेक्ट वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आई होप क्लियर होगा। ओके, तो क्वेश्चंस में इसका रोल रहता है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये बात तो हम पहले भी देख चुके हैं। चारों भुजाएं यानी कि कोई भी अगर स्क्वायर होगा तो उसके साइड्स यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी देख चुके हैं, ठीक है, पहले ही लिखवा दिए हैं। और प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, ये भी देख चुके हैं। यानी कि ईच इंटरनल एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। ओके, सभी इंटरनल एंगल्स दैट मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सभी कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्या रहेगा, रेक्टेंगल। ओके, आयत। आयत यानी कि इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेक्टेंगल बोलते हैं। एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, जिसकी सम्मुख भुजाएं कैसी हो, समांतर हो। समांतर का मतलब क्या होता है, पिछले क्लास में बताया है। समांतर का मतलब ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी कितना भी आगे पीछे बढ़ाया जाए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज यानी कि जिसकी चार भुजाएं हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, यानी कि सम्मुख मतलब आमने सामने की। जैसे एडी इसके सामने की क्या हो जाएगी, सम्मुख बीसी, और डीसी इसके सम्मुख क्या हो जाएगा, इसके सम्मुख क्या हो जाएगा, एबी, इसके सम्मुख क्या हो जाएगा, एबी। समांतर हो, वो प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। ठीक है, आइए इसको भी बना लेते हैं। इसको बोलते हैं आयत। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, आयत, जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। मैं एक रेक्टेंगल बना ले रहा हूं। ओके, ये है कुछ रेक्टेंगल हमारा ए बी सी डी। ओके, ये एक रेक्टेंगल है। अब ये कह रहा है कि इसके आमने सामने के एंगल क्या, आमने सामने के भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। भुजाएं सम्मुख भुजाएं, कौन सी भुजाएं, सम्मुख, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। यानी कि इसको ऐसे भी मैं बोल सकता हूं, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एडी का अपोजिट क्या है, एडी का अपोजिट बीसी, तो इसके बराबर हो जाएगा, और डीसी का अपोजिट क्या है, एबी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। और सभी कोण समकोण होते हैं, सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सो दैट वी कैन से फ्रॉम हियर कि एंगल्स यानी कि कोण, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण, सेकंड पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक कोण समकोण होता है। कैसा होता है, समकोण होता है। ओके, दैट मीन्स यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए, ओके, दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी शुड बी 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, ठीक है, आइए कुछ अब इसके डायगोनल्स और सभी बातों में प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो आयत को पहचानने के लिए मैंने क्या बताया कि इसके साइड्स को देखते हैं। साइड्स इसके क्या होने चाहिए, अपोजिट साइड शुड बी सेम, यानी इक्वल होना चाहिए इन द लेंथ, और सभी एंगल्स कितने होने चाहिए, 90 डिग्री। तो इससे तो मुझे ये पता चलेगा कि ये आयत है। अब उसके कुछ प्रॉपर्टीज को भी पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आयत के गुण, विकर्ण बराबर होते हैं, इसके भी विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, विकर्ण इसके बराबर होते हैं। तो मैं यहीं पे बना ले रहा हूं इसी फिगर में। अगर इसी फिगर में मैं, नहीं तो नीचे में बना ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि आयत के गुण, आयत के गुण, आयत के गुण, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, प्रॉप ऑफ रेक्टेंगल।
प्रॉप ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल शुड बी सेम, डायगोनल शुड बी सेम, यानी कि लेंथ में, किसमें, विकर्ण बराबर होने चाहिए, विकर्ण बराबर, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। ओके, तो अगर मैं एक फिर से यहां पे बना ले रहा हूं, ठीक है, एक मैं बना लिया, तो इसकी इंडेक्सिंग कर दे रहा हूं। ओके, ए बी सी डी, और इसके डायगोनल भी मैं बना ले रहा हूं, ठीक है, ए सी। ओके, अगला मैं बना ले रहा हूं बी डी, ठीक है, ए सी और बी डी। अगर मैं ए सी को D1 डायगोनल लिखूं और बी डी को D2 डायगोनल लिखूं, ओके फाइन, तो आप समझिएगा ये क्या बोल रहा है, विकर्ण समान होते हैं, दैट इज ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, यानी कि, और या मैं ये कह सकता हूं D1 इक्वल टू D2, क्या कह सकता हूं, D1 इक्वल टू D2। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और स्क्वायर में मैं थोड़ा सा अंतर समझाऊं, स्क्वायर में क्या हो रहा था, ये एंगल 90 डिग्री आ रहा था, ये एंगल 90 डिग्री आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये 90 डिग्री ही हो, ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं ये पॉइंट, ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को, सेकंड पॉइंट इसका लिखते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या कर रहा है, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल्स एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायगोनल्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी समद्विभाजित, समान दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। दैट मीन्स मैं यहां से ये कह सकता हूं कि AO इक्वल टू क्या कर देगा, OC, एंड BO इक्वल टू क्या कर देगा, OD। समझ में आ रहा है, यानी कि ये डायगोनल को समान बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, ये यहां पे होगा। लेकिन यहां पे एक पॉइंट हट गया, कौन सा पॉइंट हट गया, कि ये जो 90 डिग्री वाला एंगल होता था किसमें, वर्ग में, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा, तो ये स्लाइट सा अंतर है। ऐसे सभी क्वाड्रिलेटरल्स में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, वो बारीकी से समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, अदरवाइज इसमें भी क्या करेंगे, 90 डिग्री पे बराबर कर देंगे, ठीक है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये बात हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, यानी कि आमने सामने के जो साइड्स होते हैं, अगर मैं इसमें देखूं सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो बातें मैं यहाँ पे लिख चुका हूं पहचान में, यानी कि AD इक्वल टू BC और DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। ओके, यानी कि आमने सामने के जो भुजाएं होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसका मैं बात करूं, प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि आयत की पहचान सिर्फ यहीं से होती है कि उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और उसके प्रत्येक कोण जो है समकोण यानी कि 90 अंश पर है। तो ये आयत की जो प्रॉपर्टीज में लिखा गया है ये इसका पहचान है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, पहचान करते हैं आयत की, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रोम्बस समचतुर्भुज, रोम्बस को क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं ले रहा हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, चतुर्भुज, ओके, समचतुर्भुज रोम्बस, ठीक है, रोम्बस। समझिएगा, इस पे और स्क्वायर में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसमें और स्क्वायर में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आज क्लियर करूंगा, ठीक है। एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। चारों भुजाएं समान हो, मैं बना ले रहा हूं पहले, ठीक है, चारों भुजाएं समान हो, बना लिया, चारों भुजाएं समान, ठीक है, चारों भुजाएं समान हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं ये क्लियरिफाई कर दूं कि इसका एंगल जो सभी है वो 90 दिख रहा है, ठीक है, 90 दिख रहा है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, 90 रहेगा, ठीक है। दोनों में अंतर मैं समझाऊंगा, ठीक है। रोम्बस एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अब मैं अगर इसकी प्रॉपर्टी को लिखना चाहूं, इसकी प्रॉपर्टीज को लिखना चाहूं, तो जैसे मैंने डाल दिया ABCD डाल दिया, ठीक है, ABCD डाल दिया, तो यानी कि चारों भुजाएं समान, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं,
चारों लिखने की क्या जरूरत है, भुजाएं समान हैं, सभी भुजाएं समान होंगी। पहला पॉइंट, सभी भुजाएं समान होंगी, सभी भुजाएं समान होंगी। ओके, सभी भुजाएं समान यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि दैट इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। लेकिन अब सोचिएगा, अगर सभी भुजाएं समान हो गई और ये एंगल भी जो है हम क्या कर दें, 90 डिग्री करके कर दें, यहीं पे समझिएगा, यही समझने वाली बात आती है। अगर ये 90 कर दें, ये भी 90 कर दें, और ये भी 90 कर दें, ये भी 90 कर दें, तो मुझे बताइए स्क्वायर और रोम्बस में फिर फर्क क्या है? कोई अंतर नहीं है। यानी कि अगर इसके सभी साइड्स बराबर कर दिए, दैट मीन्स स्क्वायर की फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसके सभी इंटरनल एंगल्स को 90 कर दिए, दैट मीन्स सेकंड प्रॉपर्टी। अब अगर ये दो चीज सेम है तो इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे और बाइसेक्ट करेंगे, यानी फिर ये रोम्बस बनाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या जो अंतर आता है, वो क्या अंतर आता है, वही समझना है। यहाँ पे अंतर ये आता है कि इसके जो इंटरनल एंगल्स हैं वो नॉट इक्वल टू क्या होते हैं, 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल यहाँ पे फिगर ऐसे बन गया है, लेकिन ये 90 डिग्री होता नहीं है। ठीक है, अगर हो गया, खुद ही सोचिए कि अगर रोम्बस में ये 90 डिग्री हो गया तो स्क्वायर और इसमें अंतर क्या रह गया। अब समझने के लिए इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे ऐसा विचार करिए कि जूते का डब्बा है, ठीक है, जूते का डब्बा है, हालांकि जूते का डब्बा स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का होता है, लेकिन ऐसा कुछ अपने अंदर सोचिए कि वही जूते का डब्बा ऐसा हो कि जितनी उसकी ऊंचाई हो और जितनी उसकी लंबाई हो उतनी ही चौड़ाई हो, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि सभी भुजाएं उसके बराबर हो, ऐसा फील करिए। उसके बाद क्या करिए, उसको हल्का सा एक साइड ऊपर हाथ रख के पुश कर दीजिए। तो जैसे ये मान लीजिए, अगर मैं जूते का डब्बा मान लूँ इसको ABCD को, और इस पे हाथ रख के मैं थोड़ा सा पुश कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जैसे पुश कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा टेढ़ा। फिर से मैं बना ले रहा हूँ, थोड़ा अच्छा कम बना है, ठीक है। इसी बॉक्स को मैं ऐसा, ओके ठीक है, अब फाइन है। ओके फाइन, ABCD। अब समझिएगा, ये स्क्वायर शेप में था, ये है स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर। फिर भी मैंने ये मान के पढ़ा कि ये क्या है, ये हमारा है रोम्बस, ठीक है। इसी स्क्वायर पे ये ऊपर की तरफ यानी डी साइड पे मैंने हाथ रख के, यानी कि यहाँ स्क्वायर पे, इसी स्क्वायर पे डी पॉइंट पे मैंने हाथ रख के इसको दबा दिया, तो ये ऐसा कुछ टेढ़ा हो जाएगा। अब देखिए, इसका कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री नहीं है, कोई भी एंगल इसका 90 डिग्री नहीं है, लेकिन भुजाएं अभी भी क्या है, सेम है। तो इसी को हम बोलते हैं रोम्बस, इसी को हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। ये स्लाइड सा अंतर है, स्क्वायर और रोम्बस में यही अंतर है, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो इसका डायगोनल भी अब सेम नहीं रह सकता, ठीक, डायगोनल तो सेम होगा ही, ठीक है, लेकिन इसके एंगल में क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। एंगल में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, यानी कि एंगल अब 90 डिग्री नहीं रह गया, एंगल कोई भी अब 90 डिग्री नहीं रह गया। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। रोम्बस और इसमें ये एक विशेष अंतर होता है, ठीक है, ठीक है। फिगर पे मत जाइएगा। तो अब मैं इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज को अगर मैं डिस्कस करूं, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 1 यानी कि इसके गुण, या रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो पहला पॉइंट इस पे मैं लिख रहा हूं, क्या होता है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। फिगर से भी वाकिफ है। अब ये फिगर देखिए, ये थोड़ा इधर ज्यादा झुक जाएगा, इधर कम झुकेगा, यानी कि अगर मैं दूसरा फिगर बनाऊं, दूसरा फिगर अगर मैं ड्रॉ कर लूं, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D। अगर मैं डायगोनल्स की बात करूं तो इसके मैं डायगोनल बना ले रहा हूं, ये एक डायगोनल हो गया और ये एक डायगोनल हो गया, ये D1, ये D2। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट लिखूंगा, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो विकर्ण
बराबर नहीं होते हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि D1 नॉट इक्वल टू D2, और इसी को ऐसे कह सकते हैं कि AC नॉट इक्वल टू ठीक है, क्या लिख सकते हैं, AC नॉट इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल बोलते हैं, ठीक है, AC नॉट इक्वल टू BD, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं जो कि पहचान है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, यानी कि AB इक्वल टू क्या होगा, BC इक्वल टू CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, DA, ओके। सभी भुजाएं इनकी क्या होंगी, समान होंगी, ये होंगी, ठीक है। और यानी कि इसके एंगल्स नॉट नेसेसरी टू 90 डिग्री, 90 डिग्री अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थर्ड पॉइंट, विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इसके जो डायगोनल होते हैं विकर्ण, ठीक है, विकर्ण यानी कि डायगोनल एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। फिर से मैं बना ले रहा हूं एक अलग फिगर, ठीक है, एक अलग से फिगर में बना ले रहा हूं, ठीक है, ओके, एक रोम्बस बना लिया, ठीक है, ABCD, और इसके दो डायगोनल बना लिया, एक ये एक ये, तो ये एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी कि अगर ये पॉइंट O हो जाए, इस पॉइंट को मैं O मान लूं, तो यहां से क्या हो जाता है, AO इक्वल टू क्या होगा, OC, एंड DO इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB। ये पॉइंट अगर O मैं मान लिया हूं, ठीक है, दिस पॉइंट इज टू बी O, ओके, और ये पॉइंट O है, तो DO इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB, यानी कि एक दूसरे डायगोनल को ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू, ठीक है, एंगल DOC इक्वल टू एंगल DOA, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि सभी को क्या करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ओके, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ओके। समांतर मतलब सामने, समांतर मतलब सामने, चतुर्भुज यानी कि उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, ठीक है। एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हो, सम्मुख भुजाएं उस सामने की जो भुजाएं होती हैं, यानी कि जैसे AD की सम्मुख भुजा क्या है, BC, तो बाई लेंथ ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बाई लेंथ ये बराबर होना चाहिए और समांतर होना चाहिए। समांतर मतलब AD नेवर इंटरसेक्ट BC लाइन, ठीक है, एट इनफाइनाइट, ठीक है, यानी कि मैं कहीं भी बढ़ाऊं इसको आगे या पीछे, ठीक है, ये एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए, और लेंथ में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, किंतु कोई भी कोण 90 अंश का ना हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आइए इसको यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि अगर कहने के टर्म में बात करें तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, AD इक्वल टू BC, और DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB, DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB, और ये एक दूसरे के समांतर होंगे, और यहाँ पे एंगल्स ये 90 डिग्री, कोई भी कोण समकोण
नहीं होगा, कोई भी कोण समकोण नहीं होगा, उसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, पैरेललोग्राम। यानी इसके जो है आमने सामने के भुजाएं सिर्फ क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज, यानी कि समांतर चतुर्भुज के गुण, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि अगर मैं डायगोनल्स की बात करूं, इसके जो डायगोनल होंगे, डायगोनल मीन्स AC एक डायगोनल होगा और BD एक डायगोनल होगा, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये समद्विभाजित करते हैं। समझिएगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 90 अंश पे नहीं, एक दूसरे को सिर्फ ये समद्विभाजित कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अगर पॉइंट O हो जाए तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AO इक्वल टू क्या होगा, OC, और क्या हो जाएगा, DO इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB। एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बस इतना ही सी बात है। ठीक है, अगला पॉइंट इसका अगर मैं देखूं तो विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं लेंथ वाइज बात करूं तो जैसे यहाँ पे विकर्ण क्या हो जाएगा, AC नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD। क्लियर है, यानी कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की मैं बात करूं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होने का मतलब क्या है कि जैसे ये एंगल A इक्वल टू क्या होगा, एंगल C, एंगल A इक्वल टू क्या होगा, एंगल C, और एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल D। इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, पांचवा और लास्ट जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। ठीक है, एक चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का युग्म समांतर हो। समझिएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, यानी कि ऐसा चतुर्भुज का मतलब 4 साइड होनी चाहिए, AB। ठीक है, AB, BC, CD और DA। ठीक है, जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। एक युग्म समांतर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए DC समांतर होगा किसके, AB के। एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स शुड बी पैरेलल। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो दिखाया गया है चित्र में, DC पैरेलल है किसके, AB के। ठीक है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है ऐसा चतुर्भुज जिसके कोई दो साइड्स कैसे हों, पैरेलल हों। कोई दो साइड्स कैसे हों, पैरेलल हों, तो उसको क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज की देखते हैं। समलंब चतुर्भुज के गुण, दो समांतर भुजाओं के बीच की सभी दूरियां समान होती हैं। अब समझिएगा, अगर कोई पैरेलल लाइंस है, ऐसे कॉमन सेंस से समझ सकता है कोई भी व्यक्ति, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब जैसे DC यहां पे पैरेलल है किसके, DC पैरेलल टू DC, यानी कि DC लाइन पैरेलल टू किसके है, AB के। अगर DC पैरेलल टू AB है तो डिस्टेंस बिटवीन DC एंड AB शुड बी ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर को ही हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती है कभी भी परपेंडिकुलर को, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दिया यहाँ पे, तो DH1 हमेशा किसके सेम होगा, C ऑफ H2। क्यों, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, और कभी भी पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। यानी DH1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CH2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कोई दो सम्मुख भुजाएं असमांतर होती हैं। बिल्कुल साफ है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, कोई दो भुजाएं असमांतर होती हैं, तो कौन सा, यानी कि AD नॉन पैरेलल टू किसके, AD नॉन पैरेलल टू BC। यानी कि कोई अगर दो भुजा यहाँ पे समांतर होंगी और दो क्या होंगे, असमांतर होंगी। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। तो ये बेसिक थियरी हमने कवर किया, किसमें, बेसिक थियरी हमने कवर कर लिया क्वाड्रिलेटरल्स में। ठीक है, एक छोटा सा सवाल लेते हैं, उसके बाद कल न्यूमेरिकल पोर्शन इसका करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है इसमें। ठीक है, यदि किसी चतुर्भुज के, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समझिएगा, विकर्ण एक दूसरे को, चतुर्भुज है वो, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो कौन कौन होता है पता है, वर्ग। कौन कौन होता है, वर्ग होता है। यानी कि वर्ग का विकर्ण अभी हमने देखा कि वो एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। ठीक है,
और दूसरा हमने ये देखा था समचतुर्भुज। दूसरा कौन सा देखा था? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? 90 अंश पे समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे कहीं पर भी वर्ग है नहीं, वर्ग नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? इसको नहीं लेंगे। समचतुर्भुज है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऐसे बेसिक बेसिक सवाल पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में, ठीक है। तो आगे इसके जो थियरी पोर्शन है उसको हम लोग कब इसके आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, इसके आगे प्रोसीड करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लाएंगे इस पे, ठीक है। तो इतना आई होप क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ जो एग्जाम में आए हुए हैं। तब तक के लिए थैंक यू।